एक बूढ़े भिखारी की इमोशनल कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था। घर का मालिक उसे घर के बाहर देखते ही भगा दिया करता और कई बार उसे गालियां भी बकता। और घर का मालिक भिखारी से कहता कि तू जिंदा ही क्यों है, अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह उसे धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार उस घर के सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली और खबर सुनकर सेठ बहुत परेशान हो जाता है। और तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आ जाता है। भिखारी को देखकर गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सिर फट जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। फिर भी दर्द से तड़पते हुए भिखारी ने कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ कर दे। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। फिर सेठ सोच में पड़ जाता है कि मैंने भिखारी को पत्थर मारा पर फिर भी उसने मेरे लिए प्रार्थना की। अब सेठ का गुस्सा शांत हो चुका था। भिखारी के बारे में जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता और सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसे खाना देता, कोई उसे मारता, कोई उसे अपमानित करता तो कोई उसे गालियाँ देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए चल पड़ा। वह अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा ही कर रहा था। सेठ ने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह औरत काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह औरत भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उस रोटी के टुकड़े को देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला है और हाँ, आपके सिर से खून भी निकल रहा है। यह चोट आपको कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंक कर मारा और उस पत्थर से मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे दर पर भीख मांगने आया करता था। यह सब बातें सुनकर उसकी बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी भी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए की तुम्हें सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें जरूर देगा। उसका श्राप सच हो गया और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ।
इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई भी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं हमेशा हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई भी हमारे जैसी जिंदगी जिए, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वह लोग नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वही आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर भीख मांगने गया। वह भिखारी सेठ के घर के पास जाता है। सेठ ने पहले ही गरम गरम रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उस भिखारी को रोटियां देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ उसके कर्म के हिसाब से उसको फल देते हैं। तो क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, पर भगवान हम सबको देख रहा है। भगवान के खाते में सबके कर्मों का हिसाब लिखा जाता है। इसीलिए जब किसी के लिए भी कुछ भी करो, अच्छा ही करो। कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मोटिवेशन कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि जो हमारी अगली मोटिवेशन कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।